84 लाख योनियाँ। मानव का जन्म 84 लाख योनियों के बाद होता है, लेकिन हर प्राणी उसको अपने कर्म के अनुसार जन्म मिलता है। व्यक्ति को उच्च कर्म ही करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है, ये वीडियो में बताएंगे। इससे पहले 84 लाख योनियों का वर्णन। 9 लाख योनियाँ जल में रहने वाले जीव जंतुओं की होती है। 10 लाख योनियाँ आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की होती है। 30 लाख योनियाँ धरती पर जीव जंतुओं की होती है। 11 लाख योनियाँ कीड़े मकोड़ों की होती है। 20 लाख योनियाँ पेड़ पौधों की होती है। 4 लाख योनियाँ मनुष्य की। दोस्त, मरने के बाद मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। अगर मनुष्य के कर्म सही हों, क्योंकि अगर मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग मिलेगा और मोक्ष की ओर चल पड़ेगा। अगर बुरे कर्म करेगा तो नरक मिलेगा और उसके बाद अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। अब बताते हैं कि 84 लाख योनियों में मानव का तन सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है। क्योंकि 84 लाख योनियों केवल मानव के पास ही सोच समझकर कार्य करने की क्षमता होती है, अच्छे बुरे की समझ है और वह पाप पुण्य में भेद कर सकता है और धर्म अधर्म को जानता है। वो मानव ही है जो संसार के सारे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, अपने को पहचान सकता है और उसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। और यदि हम अपने बुरे कर्म से मनुष्य जीवन को खो देते हैं तो अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ता है। ऐसी योनियाँ जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है और ऐसे ही हम फंसते चले जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मानव का तन प्राप्त होता है। और यही है आत्मा को 84 लाख योनियाँ गुजारने का राज। पुराणों में कहा गया है कि आत्मा 84 लाख योनियाँ पार कर ले और उसके कर्म अच्छे हों तो उसे पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। इसके साथ ही वह जीव जन्म जन्मांतर से मुक्त होकर वैकुंठ धाम चला जाता है, जबकि नीच कर्म करने वाले आत्माओं को नीचे भेज दिया जाता है और वह 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। लेकिन मानव के मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे अमरूद के पेड़ पर जब फल आता है और उसका बीज जब धरती पर गिरता है तो अमरूद ही आता है, ऐसे मानव क्यों नहीं आते। हम बताना चाहेंगे आ सकता है, लेकिन उसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा और सत्य को पहचानना होगा। क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, योनियाँ क्या होती हैं? माता के जिस अंग से हमारा जन्म होता है वही योनि होती है। गर्भ विज्ञान देखने के बाद मनुष्य जीव सागर की एक बूंद के समान होता है। जैसे कि समुद्र के कोशीय जीव बाद में बहुकोशीय जीव में परिवर्तन होता है, ऐसे ही मनुष्य एक बूंद से परिवर्तन होता हुआ मनुष्य का आकार ले लेता है।